हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, करियर हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, उनके माता पिता हो सकते हैं, या वह जो अपने मन में बिना वजह डाउट कर रहे हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, वो खुद ही थर्ड पर्सन हो सकते हैं। तो सब कुछ जानेंगे इस रीडिंग में। रीडिंग को पूरा सुनिएगा। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो जरूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, 111 टाइप करके चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लंबी गहरी सांस लीजिएगा और उसे धीरे से छोड़ दीजिएगा। ऐसा 2 या 3 बार ऐसा कीजिएगा ताकि आप शांति से इस रीडिंग को सुन सके और मेरा सबकॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो सके। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या कुछ चल रहा है, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच क्या कुछ चल रहा है। यहां पर एक कार्ड आया है, समर का कार्ड आया है, टाइमिंग कार्ड, लाइफ फोर्स एनर्जी, न्यू पैटर्न्स, प्रोग्रेस। ओके, यूनियन। यार ये पार्टनर जो है ना, काफी समय से, लंबे समय से आपके साथ यूनियन करने की चाह रख रहा है, लेकिन चाहत इसकी चाह कर भी पूरी नहीं हो रही है। कभी टाइमिंग चेंज हो रहा है, इसका टाइमिंग का कार्ड आ रहा है। ये चाहता है कि यार आप दोनों का मिलन हो, लेकिन एक एक समय तक ऐसा होता है कि इसको लगता है कि यार आप दोनों एक प्लेन पर आए, आप दोनों के मैरिज हो, आप दोनों के जो कुछ भी होता है मैरिज के बाद सब कुछ हो। लेकिन ये पार्टनर जो है कभी मैनिफेस्ट करता है, कभी वो वैसी एक्टिविटी भी करता है, कभी ऐसा वो वैसा एक्शन भी लेता है आपकी तरफ, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी दिख रही है कि पार्टनर को बार बार डाउट होता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ पर डिसीजन की एनर्जी आई है। ओके, इसके साथ अगर मैंने कुछ यूनियन कर लिया, देखिए दो का हाथ कैसे है, यानी इसके साथ अगर मैंने यूनियन कर लिया, इसके साथ में अगर आगे बढ़ गई तो क्या सब मेरी फैमिली मेंबर जो उसके आसपास है मेरे को कुछ कहेंगे तो नहीं? डाउट इसको बार बार आ रहा है। इसी वजह से ये डिले कर रहा है आपने इस यूनियन को। बाद में समर कार्ड आया है, बाद में वही पछता रहा है, बाद में उसको यानी क्या बोलते हैं वो बेचैनी हो रही है। लेकिन आपके पास आकर भी उसको लग रहा है कि मुझे गलत फील हो जाएगा, यानी मुझे दर्द होगा। और आपके पास ना आकर भी वो तड़प रहा है, यानी दोनों तरफ से तड़प रहा है। यानी आपकी तरफ अगर आएगा तो भी तड़पेगा, उसकी तरफ आएगा तो भी तड़पेगा, क्योंकि पार्टनर का अटैचमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसको बोलते हैं मोह, पकड़ बहुत मजबूत है पार्टनर की, छोड़ नहीं पा रहा है चीजों को। देखिए, पार्टनर जब तक चीजों को छोड़ना नहीं सीखेगा तब तक वह आपके पास आकर भी वापस चला जाएगा। थर्ड पार्टी की एनर्जी उसको जो है बांध के रख रही है। थर्ड पार्टी से भी अटैचड है और आपसे भी अटैचड है। ठीक है, यानी इसके अंदर देखो यिंग एंड यांग एनर्जीज दोनों जो है वो बैलेंस अभी नहीं है, बैलेंस करनी पड़ती है। ये पार्टनर लॉजिकल ज्यादा सोच रहा है, इमोशनली दूर हो रहा है। इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सोचता है पार्टनर। क्या होगा पूरा प्लान ही इकट्ठा करता है और लिखता है। क्या बताओ भाई, ऐसा पार्टनर चाहेगा भी तो भी नहीं आ पाएगा। जो बिना सोचे समझे ऑन द स्पॉट एक्शन लेता है वही आ सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, उसके लिए अंदर से मानसिक रूप से वो उतना आदमी ताकतवर होना चाहिए। उसका दिमाग जो है बार बार उसे परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आकर भी क्या आपके पास आएगा,
यार आपने ऐसा नहीं किया होता तो, ऐसा नहीं किया होता तो हमारी माँ नाराज होगी, पिता नाराज होगी। ऐसा व्यक्ति चाहिए, सब बाहर में जाए, मैं तेरे पास आई हूँ, तेरे पास ही रहूंगी, तुझे मैं सपोर्ट करूंगी, हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, नहीं भी मुझे कुछ बोलेगा कोई तो भी कोई फर्क नहीं है। ऐसा व्यक्ति के लिए यहाँ से मजबूत होना काफी इम्पोर्टेंट है। अगर ये अभी तो बच्चा है, बच्चा यानी उसकी समझ जो है कमजोर है, जो चाहता है जिसके लिए तड़प रहा है, ओके देखिए, एक बात, एक टाइम जो है, एक टाइम के बाद सभी लोग मान जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्शन लेने के लिए थोड़ा तो जिगर चाहिए, थोड़ा तो अंदर, आपके अंदर क्षमता चाहिए, लेकिन वही आपके अंदर नहीं है तो मुझे बताओ कैसे, क्या होगा आपके रिश्ते में, आप ही देखो। इसलिए ये पार्टनर जो है रुक रहा है। चलो नेक्स्ट का एनर्जी देखते हैं। प्लूटो, लेटिंग गो, डेथ कार्ड, एंडिंग, रेजोलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, पावर। देखिए मैंने बोला था ना पावर चाहिए, कार्ड भी पावर का आया है। यानी ये पार्टनर बार बार जाने दो, जाने दो, जाने दो ऐसा कर रहा है इस रिश्ते को, लेकिन अंदर से समझ रहा है कि यार ये जो रिश्ता है कोई मामूली नहीं है, ऐसा उसकी सोल जान रही है, सोल बोल रही है। लेकिन देखिए हम सपने में क्या देखते हैं, सपना बहुत बड़ा देखते हैं, जब एक्शन लेने की बात आती है तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक दिन में आदमी अंबानी बन जाता है, अडानी बन जाता है, मोदी जी भी बन जाता है, प्रधानमंत्री भी बन जाता है सपने में, लेकिन एक्शन लेने के लिए जिगरा चाहिए। यहाँ पर डेथ कार्ड क्या आई है, एनर्जी आई है, एंडिंग, यानी तू वह अपने रियल लाइफ में एक्शन नहीं ले पाता है, भागता है, भागता है, भागने पर इसका जोर ज्यादा है, ठीक है। इसको पहले आपने आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इसको अपने अंदर के जो नेगेटिव विचार से, नेगेटिव मानसिकता है उसको खत्म करना पड़ेगा। ये थर्ड पार्टी जो भी है, जो भी इसको परेशान कर रही है, इसकी वजह से ये होगा, उसकी वजह से ये होगा, देखिए कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं किसी की वजह से, कुछ कोई क्या करेगा तुम्हारे अंदर, अगर तुम अगर खतरनाक व्यक्ति हो, तुमने अगर डिसीजन ले लिया तो उस पर तुम मर मिटोगे, चाहे तुम्हारे खिलाफ कोई भी हो या तुम्हारे साथ कोई भी ना आए, तुम्हारे साथ कौन लड़ेगा भाई। ये पागल ही कहकर तुम्हें छोड़ देंगे लोग, लेकिन तुम अपने मन में हजारों थॉट्स लाते हो कि ये इसने अगर ये बोला, उसने अगर वो बोलेगा, उसका काम ही है बोलना, क्योंकि वो भी बच्चा है, उसको भी नियम मालूम है, नियम कायदे, खुद उसमें फंसा है, ठीक है। तुम कुछ अलग करोगे तो मैं लोग बोलेंगे भाई, बोलेंगे, बोलने दो उनको, ठीक है। उसको पावर पावर में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपके पार्टनर को, लेकिन सोच रहा है भाई पावर में आ सकता है, एक झटके में आ सकता है, लेकिन उसको उसका उतना शौक तो मिलना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर एक फटक के मेरे पास आकर मेरे झोली में गिर जाए, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा होने नहीं देती है, थर्ड पार्टी आंखों से ऐसा करती है, पार्टनर वही कभी दब जाता है। लेकिन अगर तुम वहां पर होते, तुम ऐसा करते, क्या देख रहे हो, लेकिन ये नहीं बोल पाता है ना भाई। इतना भी अगर किसी ने आग बड़ी कर दी तो ये दब जाता है, तो इसके अंदर कैसी पावर होगी, इसलिए बार बार आपको अपने आप को रोक रहा है, ठीक है। देखिए कितना भी व्यक्ति प्रैक्टिकल हो, कितना भी इमोशनल हो, अगर वह व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, चालाकी करता है, धोखेबाज है, समझो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वही व्यक्ति सीधा है लेकिन कमजोर नहीं है, कृष्ण की तरह। कृष्ण अब देखो एकदम सरल इंसान, उनके जैसा सरल इंसान कोई भी नहीं है, लेकिन जब युद्ध की बात आती है तो उनका जैसा खतरनाक कोई भी नहीं है, नाम वो निशान मिटा देते हैं। उसे उसकी ऐसी एनर्जी होनी चाहिए तभी यार यूनियन हो सकता है, कुछ हो सकता है आपके रिश्ते में, नहीं तो क्या आएगा, कुछ रोमांस वोमांस करेगा फिर भाग चला जाएगा, इसमें कुछ मज़ा नहीं है। आएगा तो टिकना चाहिए, लॉन्ग टर्म तक रिश्ता जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डेथ कार्ड की एनर्जी आई है, एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर चल रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो प्रोसेस में है, ठीक है। प्रोग्रेस हो रही है आपके पार्टनर की, उसकी एनर्जी बढ़ रही है,
ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है। थर्ड पार्टी इसको समझ बढ़ाने का ही इसका काम कर रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, बचपना खत्म हो रहा है। थर्ड पार्टी के बीच और आपके पार्टनर के बीच क्या कुछ चल रहा है। बोले फाउंड देखिए, मैंने बोला फैमिली, भाई फैमिली की वजह से रुका हुआ व्यक्ति है। फैमिली सबसे बड़ा कारण इसका फैमिली है। फैमिली इसकी बहुत ज़्यादा क्या है, कंट्रोलिंग है। फैमिली इसको कंट्रोल करते, इसके पास मज्जा, ठीक है, मैरिज सेलिब्रेशन सिक्योरिटी, ये फैमिली को बहुत ज़्यादा बड़ा। उसको लगता है कि यार जो मेरे पापा मुझे सुख दे सकते हैं, जो मेरी मम्मी मुझे सुख दे सकती है, वो आप दे नहीं सकते हो। यार तुम खुद अपने आप को वैसा ट्रीट नहीं कर सकती हो। आपको इस जर्नी में लाया गया है क्योंकि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको, खुद को संभाल सको, खुद को आगे बढ़ा सको। तुम ऐसा बढ़ो कि तुम्हें कोई छू ना पाए, तुम किसी के ऊपर डिपेंड हो। देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर डिपेंड है तो वो भी, देखिए आप ना पानी में नहा रहे हो, ठीक है, पानी में स्विमिंग कर रहे हो सॉरी, और उसमें अगर कोई व्यक्ति उसको स्विमिंग करना नहीं आता है और कूद पड़ा तो आपके गले को लपेट लेगा और फिर उसको बचाने के चक्कर में आप भी मरोगे, ठीक है। वैसा ही होता है यहाँ पर। अगर ये व्यक्ति खुद को संभालना नहीं सीखता है तो वो भी आपकी भी जिंदगी नरक बना देगा। झगड़े, लड़ाइयाँ, गाली गलौज, मिसअंडरस्टैंडिंग, शक, जिंदगी तुम्हारी क्या होगी मुझे बताओ। तुम्हारे चेहरे पर जो नूर है, तुम्हारे चेहरे पर जो ग्लो है, तो स्माइल है, सब फीकी पड़ जाएगी। सुबह से शाम तक फिर सिर्फ टेंशन में ही रहोगे, ठीक है। ये हंसते खेलते नहीं रहते भाई। फिर इसमें तो शादी के बाद लोग हंसते खेलते नहीं रहते, कोई कोई रहता है, लेकिन ज्यादातर लोग मूड हाफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। कंफर्ट जोन, रेजिस्टेंस, फियर ऑफ द न्यू, क्लींजिंग द ओल्ड वेज ऑफ सिचुएशन। देखिए आपका पार्टनर आपके लाइफ में, इनके लाइफ में आप अपने पैटर्न को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है। देख रहा है कंफर्ट जोन की, यानी जंगल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है आपका पार्टनर। तो रास्ता देख रहा है कि यार कहाँ से कैसे निकले कि मुझे सही तरीके से डायरेक्शन मिले। रेजिस्टेंस खत्म कर रहा है अपने अंदर के, फियर ऑफ द न्यू, क्लींजिंग टू ओल्ड वे सिचुएशन, ठीक है। आपका पार्टनर जो है बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है, चेंज हो रहा है। थर्ड पार्टी जो होती है ना, वो आपके पार्टनर को चेंज करने में मदद करती है। फैमिली यहाँ पर आई है, समझ रहा है कि फैमिली में वो एक्चुअली में इसकी एक यहाँ पर थर्ड आई इसकी खुल रही है, समझ खुल रही है इसकी, और देख रहा है चीज़ों को अच्छी तरह से। आपका पार्टनर यहाँ पर फैमिली, जब देखिए फैमिली ही सबसे बड़ा इशू होती है। फैमिली अगर विरोध में है तो पहले पार्टनर को पावर में आना पड़ता है कि फैमिली के तो उसके ऊपर कुछ चले ही ना, उसके लिए उसको ये सब कुछ तोड़ना पड़ता है, उसके लिए उसको बोल्ड होना पड़ता है, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, तो फैमिली भी मान जाती है। अगर तुम दबने वाले इंसान हो, फैमिली को दिखता है ये दबेगा, तब तक ही तुम्हें दबाती है। जब तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा दिखता ही नहीं कि तुम्हें दबाया जा सकता है, तब फैमिली कहती है तुम जो करोगे उसमें हम सहमत हैं। लेकिन उसके लिए आप देखो, आपकी एनर्जी, आपकी फैमिली आपको कुछ भी बोलती है, आप वैसा आप करते नहीं हो, इसलिए फैमिली आपको छोड़ दी है। ये पागल है, कुछ भी करेगा, हमें कुछ लेना देना नहीं है इसका, ऐसा बोलती है आपको, ठीक है। उसी तरह आपका पार्टनर भी यहाँ पर कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जल्दी ही इसका एक्शन होगा। ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है कोई भी युक्ति। एक बार इसको मालूम पड़ जाए कि मुझे ये रास्ता, देखिए जब तुम जंगल से बाहर आने की कोशिश करते हो तो दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन जब रास्ता मिल जाता है तो बहुत जल्दी ही रीच आउट करता है पार्टनर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। मास्कुलाइन एनर्जी इसके अंदर, देखिए यांग एनर्जी, एक्शन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। एक तरफ आग लगी है और एक तरफ ठंडा इंसान है, यानी लॉजिकल, कॉन्फिडेंट, प्रोटेक्टिव, अग्रेसिव, युगिक, यानी ये इंसान जो है अब एक्शन लेगा,
आप आपसे वो इस 88 पोर्टल से उसकी एक्शन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके अंदर वो पावर मैनिफेस्ट हो रही है, यूनिवर्स इसको साथ दे रहे हैं भाई। देखिए, कोई व्यक्ति अगर कुछ कर नहीं पाता है, रास्ता नहीं मिल सकता है, और फैमिली से थर्ड पार्टी से लड़ नहीं सकता है अपने सपनों के लिए, अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, तो उसके लिए यूनिवर्स खड़े हो जाते हैं। क्योंकि बहुत बार इसने प्रयत्न किए लेकिन प्रयत्न असफल रहे, तो उसने यूनिवर्स को सरेंडर किया है। तो जब सरेंडर करता है तो यूनिवर्स आते हैं और उसको उठाते हैं। गाय की थ्रेडिंग आपके लिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच हो रहा है गाइस। और आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, देखिए, आप बस आपके करियर को फोकस करिए, क्योंकि तब जब तक तुम अपने करियर को या अपने पर्पज को नहीं जियोगे, नहीं करोगे, पर्पज यानी क्या, जो आप अपने आप को हर दिन बेहतर बना रहे हो, हर दिन आप अपने चेहरे पर एक मुस्कान है, हर दिन आप एक फ्रेशनेस में हो, बस यही पर्पज है सबसे बड़ा। चिंता नहीं कर रहे हो कि पार्टनर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसी एनर्जी अगर आपकी डिटैचमेंट वाली है, डिटैचमेंट इज इक्वल टू पावर। जब आप डिटैच्ड हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग सा क्षमता आ जाती है, एक नूर आ जाता है और पावर आ जाती है। इसकी वजह से आपका पार्टनर भी जल्दी से वेकअप होता है और थर्ड पार्टी से बाहर आता है, ठीक है। रेडी है पार्टनर? अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टाइप करना, आई एम रेडी। धन्यवाद।